राम राम सभी को। आज का वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एचएसएससी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहा है। ना सिर्फ तैयारी कर रहा है, एचएसएससी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहता है, जो इस बार अपनी सरकारी नौकरी पक्का करना चाहता है। उसके लिए आज वाला वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टेंशन मत लीजिए, मैं यहां पर कोई कोर्स बेचने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, कोई पीडीएफ सेल करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। यह वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है और मैं वादा करता हूं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो उसके बाद हर एक स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा कि वाह सर जी आपने क्या बात बता दी, अब तो हम सिलेक्शन ले ही लेंगे। यह सब कुछ आप खुद लिखने वाले हो, यह मैं आपसे वादा कर रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो बड़ी मेहनत से तैयार हुआ है। ऐसा ही नहीं कि थंबनेल लगाया और कुछ भी बोल के चला गया, आया और लिख दिया और चला गया, नहीं। बड़ी मेहनत से ये तैयार हुआ है आपके सारे पेपर वगैरह देखने के बाद, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है आप सभी का सिलेक्शन करवाना। ये बात आप सभी जानते होंगे जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। मेरा लक्ष्य क्या है, इस बात को नोट कर लेना। मेरा लक्ष्य क्या है? आपका सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन मेरा लक्ष्य है, बाकी कुछ नहीं है। और आप बोलोगे सर जी उससे आपको क्या मिलेगा? ठीक है, जो आपका लक्ष्य है ना, उसको मैंने अपना लक्ष्य बना लिया है और वो क्या है? आपका सिलेक्शन है। अब आप सोचोगे सर जी उससे आपको क्या मिलने वाला? मैं सिर्फ आपसे इतना मांगूंगा कि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जो भी सोशल मीडिया चलाते हो वहां पर बता देना कि आपने कटारिया सर से पढ़ा था, कटारिया भाई से पढ़ा था। जो भी आप मानते हो समझते हो ये बता देना बस। इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं मांगने वाला, ठीक है जी? तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, चेतावनी है। ये उन स्टूडेंट के लिए चेतावनी है जो ये सोच रहे हैं कि एचएसएससी ग्रुप डी है ना, ये तो ग्रुप डी का एग्जाम है, इसको तो कर लेंगे। तो एक बात बता देता हूं, अगर आपको लगता है कि भाई ये तो नॉर्मल ग्रुप डी का एग्जाम है, ये तो क्या है, हम आराम से कर ले जाएंगे, हमारे सी में भी अच्छा स्कोर था तो ये डी वाला है, इसमें तो और भी अच्छा कर लेंगे, तो आपको एक बात बोलता हूं, आप एचएसएससी ग्रुप डी की पिछली बार की कट ऑफ देख लेना। और इस बार जो स्टूडेंट डेडिकेशन से मेहनत कर रहे हैं, लाइब्रेरी में जो मेहनत कर रहे हैं, वो आप देख लेना। डरा नहीं रहा, चेतावनी दे रहा हूं, सजग कर रहा हूं, जिससे आपको क्या करना है? सिलेक्शन लेना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। जो बातें इंपॉर्टेंट है उनके बारे में, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो एंड तक जरूर देखना। अभी लाइक वगैरह कुछ मत कीजिए, देखिए पसंद आए तो ही कमेंट करना और तो ही आप लाइक करना, ठीक है? चलो, आप सभी को पता है कि आपका एचएसएससी ग्रुप डी का सिलेबस ये है। जिनको नहीं पता आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इंडिया जीके के आपके 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, साइंस के आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ के आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चंस, हिंदी के 10 क्वेश्चंस और हरियाणा जीके के आपके 25 क्वेश्चंस आने वाले। और आप सभी के जो पीरियड टीचर हैं वो है आपके सारे के सारे हरियाणा जीके के, क्योंकि हरियाणा जीके वाले टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो हरियाणा जीके वाले टीचर आपके पीरियड बने हुए हैं और आप सभी इस 25 क्वेश्चंस के पीछे लगे रहते हो, ठीक है? और कुछ लोग जो हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए मैथ्स भी पीरियड हो गया है। वो मैथ के भी भाई 15 क्वेश्चन साथ में कर रहे हैं, मतलब कि वो 40 नंबर की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एचएसएससी ग्रुप डी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जो आपका टारगेट है, मैं यहां पर बता रहा हूं टारगेट, क्योंकि जितना आप टारगेट लेते हो ना उतना पेपर में अचीव नहीं होता, ठीक है जी? तो आपका टारगेट है ना, वो कम से कम आपका 85 से 90 नंबर का होना चाहिए कि मुझे इतने नंबर लेने हैं, तब जाके आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाओगे आराम से, ठीक है? क्या बता रहा हूं? आराम से, बिना टेंशन के। आपको लिखना नहीं पड़ेगा, यूट्यूब पर बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा कि 50 नंबर वालों का सिलेक्शन होगा, 70 वालों का होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये अगर आपका टारगेट होगा तो इसमें अच्छा स्कोर करोगे। इतना नहीं आएगा जितना टारगेट होता है, फिर से बता रहा हूं, उससे हमेशा बहुत कम नंबर आते हैं, ठीक है जी? तो इसका मतलब है कि टारगेट बड़ा रखेंगे। अभी मत बोलना सर जी 100 में से 100 रख लेंगे, ठीक है? वो तो आप सभी को ही पता है कि भाई जिन्होंने काफी समय से मेहनत कर रहे हैं ना, वो उनके लिए है। लेकिन आपका सिर्फ ये टारगेट होना चाहिए,
अब इसको अचीव कैसे करना है उसके बारे में जानते हैं कि सिर्फ हरियाणा जीके पढ़ने से और मैथ पढ़ने से नहीं होगा। उसके लिए हमें इंडिया जीके में अच्छा स्कोर करना होगा, हमें साइंस में अच्छा स्कोर करना होगा, हमें रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना होगा, हमें इंग्लिश और हिंदी जिसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जा रहा है, अगर देखो आप इंग्लिश और हिंदी को इग्नोर करते हो ना, इनको नहीं पढ़ रहे, तो इसका मतलब आप सिलेक्शन की रेस से बाहर हो, क्योंकि 20 क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं, बचे 80 क्वेश्चंस जिसमें इंडिया जीके आपके तोते उड़ा देगी, जिस तरीके से इस बार उड़ाया था। आपकी इसमें साइंस भी आने वाली है, जो आपने साइंस तो पढ़ी ही नहीं थी, तो ये भी आपके छक्के छुड़ाने वाली है, समझ रहे हो। और उसके बाद तो आपको पता है कि हरियाणा जीके में भी थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, मैथ में भी आएंगे, रीजनिंग में भी आएंगे, तो इसलिए इसको इग्नोर करने वाले इग्नोर करना बंद कर दीजिए, अब पढ़ना शुरू कर दीजिए। कमेंट करके ईमानदारी से बताना आप में से कितने स्टूडेंट है जो सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, या कौन कौन से आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कमेंट करके बताना ईमानदारी से, क्योंकि जो हमारी ये फैमिली है ना, ये बड़ी ईमानदारी की फैमिली है, ठीक है। यहां पर ईमानदार स्टूडेंट है, मेहनती स्टूडेंट है, जो मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं। और अगर आप नए आए हो तो आप इस फैमिली का हिस्सा बनना है, तो ईमानदारी से और तैयारी में लगना है आपको। अब आप बोलोगे सर जी कुछ तो बताइए, ये तो चलो बता दिया आपने कि हाँ ये पढ़ना पड़ेगा, कि हरियाणा जीके और मैथ से काम नहीं चलेगा, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इंग्लिश के बारे में बताता हूं। जो सोचता है ना कि इंग्लिश को तो वैसे ही तुक्के मारेंगे तो हो जाएगा, हिंदी है बड़े आराम से होता है, बिल्कुल ईजी होता है। सबसे पहले मैं इंग्लिश के बारे में यहां पर आपको बताता हूं। देखो इंग्लिश के मैंने टॉपिक निकाले हैं पूरे पेपर को मेहनत करने के बाद, पूरे यूट्यूब पर चेक कर लेना, आपको यही ऐसे है ना, एचएसएससी के किसी भी टीचर के द्वारा नहीं बताया गया होगा, कि काफी मेहनत लगती है, काफी चीजें देखनी होती हैं, समझना पड़ता है, तब जाके बताया जाता है, ठीक है। और आप देखते हो, हर वीडियो को देखते हो, हर जगह देखते हो, आपको पता ही होगा। चलो अब क्या सबसे पहले क्या है, पहला टॉपिक कौन सा है, इंप्रूव द अंडरलाइन, यानी कि कोई भी सेंटेंस है उसको अंडरलाइन करके बोल दिया जाएगा कि इसको इंप्रूव करके लिखो। उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या ये आपको आता है? नहीं आता, ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट को आता होगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं सिर्फ 5% स्टूडेंट को ही आता होगा, नहीं आता। दूसरा टॉपिक जो आपके एग्जाम्स में आएगा, वर्ब, कोई भी खालिस्तान दे देगा या कोई भी अंडरलाइन दे देगा और बोलेगा कि यहां पर कौन सी वर्ब आएगी, कौन सी वर्ब भरी जाएगी। अब ऑप्शंस में आपको अलग अलग दिखाई देंगी, तो पूरे सेंटेंस को समझ के करना होगा, या अगर एक ही वर्ब के आपको टाइप्स दिए हुए होंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है, गो, वेंट, गोन, ऐसे दिया होगा, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आने वाला है। क्या आता है? नहीं आता, बहुत कम को आता है, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट स्पेल्ड का मतलब होता है स्पेलिंग सही लिखना। 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, क्योंकि 5वां तो आप सभी को पता है क्या ऑप्शन होता ही है। 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सही स्पेलिंग है। अगर नहीं पढ़ोगे, आपने कभी पढ़ा ही नहीं, तो आपके लिए तो सारी की सारी सही है। देखो टॉपिक देखो, आपको वैल्यू पता चलेगी इस वीडियो की, जो समझा रहा हूं अगर उसको समझते हुए चलोगे, अगर सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट होंगे उनको समझ में आ जाएगा जो बातें मैं बता रहा हूं। जिनको नहीं लेना उनको तो आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो स्पेलिंग है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए 4 ऑप्शंस में, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तभी आप कर पाओगे, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक है आपका एंटोनिम एंड सिनोनिम, यानी कि हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो समानार्थी और विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द। एंटोनिम का क्या मतलब, क्या होता है, विपरीत आपको बताना है। कोई भी एक इंग्लिश का वर्ड लिखा हुआ होगा, उसका विपरीत आपको बताना होगा कि विपरीत 4 ऑप्शन में कौन सा ठीक है। सिनोनिम अगर आपसे पूछेगा तो सेम आपको बताना होगा समानार्थी शब्द कौन सा है, लेकिन क्या होगा कि जो लिखा हुआ आएगा उसके बारे में आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है। जब मतलब पता होगा तभी तो आप विलोम शब्द और समानार्थी शब्द निकाल पाओगे। तो आपको जो लिखा है उसका भी मतलब पता हुआ होना चाहिए, और जो आपके 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे उनका भी मतलब आपको पता होना चाहिए। और ये इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इनको कितना भी पढ़ते रहो ये खत्म नहीं होती है, ठीक है। पूरी इंग्लिश के बारे में संबंधित है, पूरी इंग्लिश है इन्हीं से बनी हुई है, ठीक है। लेकिन आपके जो एग्जाम्स के लेवल के आते हैं ना, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे,
वो याद करने पड़ेंगे। और कोई कोई शिफ्ट मैंने देखा है, अभी एचएसएससी ग्रुप डी का पेपर देखा तो कुछ शिफ्ट में तो यहां से 2 क्वेश्चंस थे, एक सिनोनिम का था, एक एंटोनिम का था। कुछ में ऐसे थे कि एंटोनिम के ही थे। तो 1 से 2 क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं, एक क्वेश्चंस तो फिक्स है, 2 क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इनके लिए मेहनत करनी होगी, ये कोई हलवा नहीं है, ठीक है जी, कि मम्मी ने बना दिया और आपने खा लिया। उसके बाद एरर निकालना, एक पूरा सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें से आपको बताना है एरर कौन सा होगा। 4 ऑप्शंस बना दिए जाएंगे, ऑप्शन ए बी सी डी, इन चारों में से कौन से में एरर है ये आपको निकालना होगा। इसके लिए अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ही निकाल पाओगे, तुक्के से कभी नहीं निकलता, ठीक है, तुक्के से नहीं निकलेगा। तो इसके लिए मेहनत करनी होगी। डायरेक्ट स्पीच आपसे पूछा जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच आपसे पूछा जाएगा, तो ये आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा वॉइस के बारे में आपको पता ही है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो वॉइस से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाला है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। PQRS अगर मेहनत करोगे, कंटिन्यू मेहनत करोगे, तब जाके PQRS आपको समझ में आएगा कि होता क्या है, कैसे इसको लिखना होता है, क्या क्या तरीका होता है। तो PQRS आपको करना है, पढ़ना है, यहां से आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आएगा। आपको लगता है कि एक टॉपिक को आप एक क्वेश्चन समझ के छोड़ दोगे? एक क्वेश्चन 1 नंबर का मतलब हजारों स्टूडेंट से आगे या हजारों स्टूडेंट से पीछे। अगर कर लोगे तो हजारों स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे, और नहीं करोगे तो जो हजारों स्टूडेंट टॉप वाले हैं उनसे आप पीछे रह जाओगे। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एक नंबर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको इडियम और फ्रेज ये आपको याद करने होंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर नहीं पूछता तो भी अंडरलाइन देके यहां पर कोई इडियम लिखा हुआ लिखेगा, कोई फ्रेज दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका मतलब क्या है, कि इसके स्थान पर कौन सा यूज कर सकते हैं सेम अर्थ वाला। तो अगर आपको इडियम का अर्थ पता होगा तभी तो आप ऑप्शन से निकाल के बता पाओगे कि ये हो सकता है। तो इसलिए इडियम और फ्रेज आपको याद करने हैं। ये थोड़े आसानी से याद हो जाते हैं अगर आप मेहनत करते हो, तो इनको समझ के याद करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक में तो कुछ भी आपसे भरवाया जा सकता है, आप सभी को पता है कि एक रिक्त स्थान दे देगा और उसमें भरना है। तो ये टॉपिक्स है जो आपको इंग्लिश में पढ़ने हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और यहां से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये पढ़ने ही होंगे, और मैं आपके क्या हेल्प कर सकता हूं उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। दोबारा सिलेबस के ऊपर वापस आएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपकी क्या क्या हेल्प करने वाला हूं, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है, आपका सिलेक्शन, और उसके लिए जितना ज्यादा कर सकता हूं वो करने वाला हूं। कल मैंने अपने ग्रुप पे बताया था ना कि भाई सिर्फ आज मुझे दे दीजिए कि आज मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों के लिए चीजें बना रहा हूं, समझ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही मेरा लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका हिंदी, जहां से आपके एग्जाम्स में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और हिंदी को आप कमजोर समझते हो तो कमजोर मत समझना, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको याद करना होगा। पर्यायवाची, इसको जितना याद करोगे, जितना रिवीजन करोगे, उतने ही आपके याद होंगे, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। आपको पता है ना बहुत सारे पर्यायवाची हैं, याद करना होगा कि आंख का क्या होता है, कान का क्या होता है, हर चीज का, सोने का क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको याद करनी होगी। सूर्य का क्या होता है, चंद्रमा का क्या होता है, तो याद करने होंगे आपको पर्यायवाची। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियां आपको याद करनी होगी। यहां से आपके अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन भी आता है और 2 क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद संधि, संधि आपसे पूछ भी सकता है कि कौन सी संधि है। संधि विच्छेद भी आपसे पूछता है, और संधि विच्छेद करके देता है, और उसको भी पूछता है कि इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको पता है कि तत्सम तद्भव आपसे पूछता है, तद्भव भी पूछता है और तत्सम नीचे है वो भी पूछता है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनको नहीं समझोगे ना तो तुक्के से नहीं होता, इनको समझना ही पड़ता है। और मैं आपकी क्या हेल्प करूंगा आगे बात करूंगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको इनको समझना पड़ेगा, कारक है इनको समझना पड़ेगा, कर्ता ने कर्म को, ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा भाई। विलोम शब्द आपको याद करने होंगे, उनको अर्थ को समझना पड़ेगा। विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द जिनको बोलते हैं हम, ये टॉपिक। शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी, ये आपको बतानी होगी, यहां से आपके एग्जाम्स में आएगा, लेकिन पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, बार बार देखा हुआ होगा, तभी आप कर पाओगे।
इसके अलावा तत्सम शब्द मैंने आपको बता ही दिया है, तत्सम तद्भव दोनों से ही पूछता है। विराम चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। इसके अलावा बात करें तो अलंकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हैं। वाक्यांश से संबंधित क्वेश्चंस तो आए हैं, मैक्सिमम शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। वाक्यांश यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसको बोला जाता है वाक्यांश। तो यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए। कभी आपसे सर्वनाम के बारे में पूछ लेगा, क्रिया के बारे में पूछ लेगा, विशेषण के बारे में पूछ लेगा, क्रिया विशेषण के बारे में पूछ लेगा। देखो आप में से स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो आप में से ये मान लो टॉप वाले पढ़ लिए, आपने क्रिया विशेषण नहीं पढ़ा, और पिछला एचएसएससी ग्रुप डी का मैं एग्जाम्स देखा है मैंने, तभी मैंने यहां पर लिखा भी है। तो उसमें क्या है, क्रिया विशेषण से क्वेश्चंस पूछा था आपके पिछले ग्रुप डी के एग्जाम में। सभी नहीं पढ़ेंगे, सभी का सिलेक्शन भी नहीं होगा, जो पढ़ेगा उसी का आपका क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि मैं आपकी क्या हेल्प करने वाला हूं उसके बारे में। तो सबसे पहले यहीं पे बता देता हूं, देखो जैसे कि आपका, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब बताता हूं, देखो आपका वाक्यांश हो गया, ठीक है जी, इसके अलावा वर्तनी वाला हो गया, आपका विलोम शब्द हो गया, आपके मुहावरे हो गए और आपके पर्यायवाची हो गए। दो 4 और 1 5, ये जो आपके 5 टॉपिक हैं, इनके पीडीएफ नोट्स मैं आपको देने वाला हूं। पीडीएफ नोट्स मैं आपको बता दूंगा कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो ये पीडीएफ नोट्स आपको मिलने वाले हैं, टेंशन मत लो, ये फ्री में होंगे, ठीक है। तो उनको आप याद कर लेना, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास बुक्स नहीं है और वैसे आप खरीदना भी नहीं चाहोगे, है तो अच्छी बात है, पढ़ लेना, नहीं है तो मैं आपके लिए अच्छा कलेक्शन है वो मैं आपको भेज दूंगा। तो ये चीज है। इसके अलावा कुछ चीजें समझने वाली हैं, जैसे कि यहां पर मैं बात करूं सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण ये वाला टॉपिक हो गया आपका, अलंकार वाला टॉपिक हो गया, विराम चिन्ह हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, ठीक है, कारक हो गया। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स और आपके बच गए हैं, इनको मैं आपको क्या है, ट्रिक से बताने वाला हूं, ट्रिक से याद करवाने वाला हूं, ठीक है। जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ना, उस ट्रिक को आप रट लेना, उसके बाद आप आराम से कर लोगे। आज तक जो आपने पढ़ा होगा, जो मैं आपको बताऊंगा वो थोड़ा अलग तरीका होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा तरीका थोड़ा अलग होता है। क्लास होगी छोटी, बातें होंगी उसमें मोटी, और आपका सिलेक्शन करवाना है तो अच्छा स्कोर करना हो, ठीक है जी। इसी तरीके से इंग्लिश वाले में है ना भाई, इंग्लिश में नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश की वो बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, कोई समस्या के कारण, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन जो आपको जैसे एंटोसिनो हो गया, ठीक है, आपका इडियम एंड फ्रेज हो गया, तो ये सारे के सारे है ना, इनके मैं नोट्स है वो आपको भेज दूंगा पीडीएफ के रूप में। तो ये नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, इसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हमने यहां पर बात किया, ये चीज तो समझ में आया आप सभी को कि भाई इंग्लिश और हिंदी को छोड़ना नहीं है, और इसमें क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और क्या मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं, वो मैंने आपको समझाया। बाकी और भी आगे कर देंगे, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। ये हो गया, ठीक है। अब कुछ बातें बताता हूं, आगे और बात करेंगे, ऐसा नहीं कि अभी यहां पर छोड़ के भाग रहे हैं, नहीं। सबसे पहली चीज तो अब से डेली मैथ और रीजनिंग की जो आपकी क्लास है, मैथ और रीजनिंग की क्लास है, वो डेली सुबह 10 बजे आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। मैथ और रीजनिंग की डेली, अब किसी दिन छुट्टी नहीं होगी आपके एग्जाम तक, ये मैं आपको बात बता रहा हूं, आपके एग्जाम तक, जब तक आप सीख नहीं जाते। हो सकता है कि एग्जाम को थोड़ा लेट कर दिया जाए, लेकिन जब मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा और मैं बोल दूंगा मेरी तरफ से आप फ्री हो भाई, ठीक है, कि आप मैथ का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, रीजनिंग का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। बस आपका रिवीजन है वो जब एग्जाम डेट आ जाएगी तो उससे 10-15 दिन पहले से मैं आपका रिवीजन है वो दोबारा से करवा दूंगा, तो उस दिन के बाद हम क्लास छोड़ेंगे। वरना मैथ और रीजनिंग की डेली है वो सुबह 10 बजे आपको क्लास देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। मैथ की ज्यादा आएंगे क्योंकि मैथ का सिलेबस अभी थोड़ा ज्यादा है, और रीजनिंग को हम आराम से कर लेंगे, इसकी टेंशन हमें वैसे भी नहीं है। आप सभी को पता है ना, मगर 5 घंटे भी रीजनिंग पढ़ा दूंगा ना तो पूरा रीजनिंग उसी में से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैथ को हमें अच्छे से तैयार करना है कि एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, क्योंकि ना मैथ में कटना ना रीजनिंग में कटना, पूरे में से पूरा स्कोर करना है,
ठीक है, इस बार एडवांस मैथ वगैरह किसी को नहीं छोड़ना, ना मैं छोड़ूंगा ना आप छोड़ना। ठीक है जी, मैथ और रीजनिंग के बारे में आपको पता चल गया। उसके बाद देख लीजिए, साइंस की क्लास है डेली शाम को 5 बजे आने वाले, डेली, किसी दिन आप छुट्टी नहीं करेंगे। डेली शाम को 5 बजे साइंस की क्लास आएगी। जब तक आपकी साइंस कंप्लीट नहीं हो जाती, मैं बोल दूं कि मेरी तरफ से अब आप फ्री हो, साइंस में कैसा भी क्वेश्चन आए आप बाकी स्टूडेंट से ज्यादा ही स्कोर करोगे, यानी मैक्सिमम स्कोर आप करने वाले हो। तब तक आपकी 5 बजे डेली क्लास आने वाली। ठीक है जी। और रही अब कौन सी बात, अब आपकी इंडिया जीके बच गया है, आपका हिंदी बच गया है और हरियाणा जीके बच गया है। अब देखो, हरियाणा जीके, हिंदी और इंडिया जीके, इसके लिए अगर मैं बात करूं, इंडिया जीके हो गया, हिंदी हो गया और हरियाणा जीके हो गया, 1 तारीख से 1 सितंबर से, 1 सितंबर ही आएगा ना, हाँ 1 सितंबर से सुबह में क्लास स्टार्ट कर दूंगा। आप बोलोगे तो 11 बजे कहोगे तो 11 बजे कर देंगे, आप बोलोगे 9 बजे कर दो तो 9 बजे कर देंगे, क्योंकि 10 बजे ये मैथ वाली पढ़ना और उसके बाद 11 बजे ही कर लेते हैं, 11 AM। तो 11 AM आपकी ये क्लास आएगी। ठीक है, 10 क्लास में हिंदी की करवाऊंगा, जो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, बाद में रिवीजन वाली तो आपको पता है अलग क्लास होगी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे जब एग्जाम डेट वगैरह आपकी आ जाएगी। तो हिंदी की 10 क्लास में आपके करवाने वाला हूं, जिसमें हिंदी के मैक्सिमम आप स्कोर कर लोगे। बाकी जो मैं PDF दूंगा, अगर आप उनको पढ़ते हो तो हिंदी में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। हरियाणा का मैं रिविजन थोड़े अलग तरीके से करवाने वाला, ठीक है, थोड़ा अलग डिसाइड किया है, वो क्लास आएगी तब मैं आपको बता दूंगा, अपडेट दे दूंगा, जिसमें आपका क्या है, टॉपिक भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। ठीक है, टॉपिक वाइज PYQ प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। और इसी के साथ साथ जिलेवार, आपके जिलेवार से क्या होता है कि अगर हम जिलेवार का रिवीजन कर लेंगे, आप सभी ने पढ़ा हुआ है, तो 50% हरियाणा जीके का आपका रिवीजन हो जाएगा और बड़े आराम से हम कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या PYQ क्वेश्चंस रखें, आप बता देना, या वैसे आपको पढ़ाऊं, थ्योरी आपको पढ़ाऊं, या आप बता देना। ठीक है, टॉपिक वाला तो डिसाइड है कि इसमें PYQ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, इसके बारे में आपको बता देना, क्योंकि आपको याद होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से थ्योरी वाला अच्छा रहेगा, जिससे आपका पूरा सा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये और इंडिया जीके, इन तीनों की क्लास है वो 1 सितंबर से 11 AM आपको मिलने वाली है। जब आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी तो एक क्लास हम और बढ़ा देंगे। ठीक है, मैं आपके लिए 4 क्लासेज कर दूंगा। फिर अभी आपकी 1 तारीख से 3 क्लासेज आने वाली हैं और एग्जाम डेट आने के बाद 4 क्लासेज कर देंगे, जिसमें आपको अच्छा स्कोर करना है। कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस बार मेरा वादा है आपसे और मेरा लक्ष्य यही है कि आप सभी का सिलेक्शन करवाना है। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना, ये नहीं कि कोई कोर्स बेचने, नहीं, कोर्स की बात नहीं करेंगे, मैंने बोल ही दिया फ्री है सब कुछ, तो फिर क्या कोर्स की बात। ध्यान से देखो, अब आराम से समझो इस बात को। इस क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है, हमने बात तो कर ली, पढ़ेंगे सब कुछ, लेकिन इस क्वेश्चन को देख के क्या समझ में आ रहा है, ये HSSC ग्रुप डी का क्वेश्चन है भाई। HSSC ग्रुप डी का जो पिछली बार एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है, ग्रुप डी का। क्या समझ में आया पहले देखो, फिर मैं आपको समझाता हूं। अच्छा, ये कौन सा है, साइंस का है सर जी, साइंस में ऐसे क्वेश्चन आते होंगे, नहीं, ये देखो, ये आपका देख लो, ये वाला क्वेश्चन देख लो। चलो सर जी, ये हो सकता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आ गए हो, ये आपका हरियाणा जीके का भी देख लो। इससे क्या समझ में आ रहा है, चाहिए आपका देखो, साइंस का भी मैंने आपको दिखाया, रीजनिंग में भी आपके ऐसे आते हैं, इंडिया जीके में भी आपके ऐसे आते हैं, साइंस में तो आते ही हैं और हरियाणा जीके में भी। तो इसका मतलब क्या है, जो स्टूडेंट मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा, प्रैक्टिस करेगा, वही इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाएगा। जो रटने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, रटने वाले, वो इनका आंसर है वो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर तुक्के नहीं चलते, पता होना जरूरी है। ठीक है जी, पता होना जरूरी है। ठीक है, इन क्वेश्चंस के बारे में सारी जानकारी होगी ना, इनके बारे में सारी जानकारी होगी तभी आप कर पाओगे, वरना आपसे होंगे ही नहीं। तो इसलिए जो मैं मेहनत करवाने वाला हूं ना, उसको आराम से पढ़ना, और फिर आपको समझ में आएगा कि सर जो मेहनत करवा रहे हैं, जो हमें पढ़ा रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है। आज वैल्यू समझ में नहीं आएगी, मैं मानता हूं, ठीक है,
क्योंकि हर एक स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है, क्योंकि जब ठोकरें लगती है ना इंसान को तभी समझ में आता है। लेकिन मैं इतना बता देता हूं, जब आपका एग्जाम होगा और जितने भी चीजें ना साइंस को छोड़कर, ये आपके ग्रुप सी मेंस में भी काम आने वाली है, ग्रुप सी मेंस में भी काम आने वाली है। इस बात को नोट कर लेना, आपको पता होगा ये बात भी, ठीक है, क्योंकि उसमें साइंस नहीं आएगी, साइंस के एक आधे क्वेश्चन से आएंगे, साइंस को छोड़कर है ना, सारे के सारे आपके ग्रुप सी मेंस में भी काम आने वाला है। जिनका जो सीटी है ग्रुप सी वाला अच्छा हुआ है तो मेंस में भी आपके काम आने वाला है। और ना ग्रुप डी का जब एग्जाम दे के आओगे और ग्रुप सी मेंस का एग्जाम दे के आओगे तब आपको वैल्यू पता चलेगी। तभी तो मैंने बोला कुछ नहीं चाहिए अभी, बाद में व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह आपको स्टेटस लगा देने हैं, ठीक है। चलो अब काफी बातें होगी, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूं जो आपके लिए एक टास्क है। और भाई मैं आपको डेली है ना एक होमवर्क देने वाला हूं, होमवर्क, ठीक है। जिनके पास नोट्स अवेलेबल है हमारे, वो नोट्स से पढ़ लेना। जिनके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, कोई बुक्स वगैरह जहां से भी आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बातें बताता हूं, सुन लो। क्या क्या आपको करना है वो देखो। सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना जो अभी तक नहीं जुड़ा हुआ, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना जो अभी तक नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि वहां पर आपको हर एक अपडेट दी जाती है। कोई भी अपडेट हो, क्लास की हो, किसी भी चीज की हो, एचएसएससी की कोई भी न्यूज होती है वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिलती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करना और वहां पर ज्वाइन कर लेना, जुड़ जाना, ठीक है। पहली चीज तो यह है कि व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना। दूसरी चीज क्या है कि हमारा जो ऐप है, ठीक है, ऐप है, वहां पर सभी को इंस्टॉल कर लेना है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिलेगा। नाम क्या है? प्रवीण कटारिया क्लास ऑफिशियल के नाम से है, ठीक है जी। तो यहां पर इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि जो आपके नोट्स हैं, ठीक है, जो मैं आपको डालने वाला हूं, हिंदी वाले मैंने अभी आपको बताया, इंग्लिश वाले बताया है, ठीक है, तो वो सारे के सारे हैं वो अपने ऐप पे आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि व्हाट्सएप पे पीडीएफ नहीं डाल सकते, ये व्हाट्सएप चैनल वाले जब पीडीएफ अलाउ कर देंगे ना, पीडीएफ डालने लग जाएंगे, तब मैं आपके लिए पीडीएफ भी डाल दूंगा। अब ये मत बोलना सर जी हम तो व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज लेते हैं, व्हाट्सएप अलग चीज होती है, व्हाट्सएप चैनल अलग चीज होता है, ठीक है। तो इसलिए ये बात ध्यान रख लेना। तो इस ऐप को भी इंस्टॉल करना, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप सभी को। और देखो मैथ और रीजनिंग की क्लास अपने इस चैनल पे आएंगी, और बाकी जैसे अपना हरियाणा जीके की मैंने आपको बताया है, इंडिया जीके आपके लिए बताया है, आपकी हिंदी बताया है, ठीक है, इंडिया जीके हो गया, हिंदी हो गया, और हिंदी के अलावा और कौन सा है भाई? हरियाणा जीके, इंडिया जीके, हिंदी और साइंस। इन सभी की क्लास है ना वो आपको अपने दूसरे यूट्यूब चैनल प्रवीण कटारिया क्लासेस पे मिलने वाली, ठीक है। तो आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हो प्रवीण कटारिया क्लासेस, या अपने व्हाट्सएप चैनल पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करोगे ना तो वहां पर साइंस की क्लास मिलेगी। जिसने अभी तक नहीं देखी क्लास देखना शुरू कर देना, और आज शाम को भी 5 बजे क्लास आएगी, उसको भी जरूर देखना है आप सभी को, ठीक है जी। तो ये काम आप सभी को कर लेने हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ऐप और व्हाट्सएप चैनल का, ठीक है। ये तो क्लास आप देखते ही होगे, जो नए स्टूडेंट है वो जुड़ जाना भाई, ठीक है। अब ईमानदारी से जो मैंने मेहनत की है, मैंने आपसे वादा किया है, जो मैंने यहां पर इस वीडियो में बताया है, ये आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता देना, ठीक है जी। और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आप जिस भी दोस्त के साथ तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका मित्र है, मित्रानी है, भाई है, बहन है, ठीक है, अंकल है, आंटी है, जो भी है, क्योंकि भाई इसमें ज्यादा एज वाले हैं ना ग्रुप डे में, तो सभी के साथ शेयर कर देना। और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो अपना इसी चैनल पे आने वाला है। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रवीण कटारिया क्लासेस पर बाकी चीजें होने वाली। बड़ी मेहनत चल रही है आप सभी के लिए, बड़ी मेहनत चल रही है आप सभी के लिए, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जो नए स्टूडेंट आए हैं, मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट से पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है भाई। और उधर भी मैंने साइंस की जो प्रवीण कटारिया क्लासेस है उस पे साइंस की जो है प्लेलिस्ट है वो बना दी है, मैथ की भी बना दी है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।